फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स बोलना चाहूँगा कि विनय सर को और उनके बड़े भाई महेंद्र सर। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि क्या है कि हम ज़्यादातर के खुद के बारे में कभी सोचते नहीं हैं। मुझे यहाँ सबसे अच्छा सर जो आपने बताया वो था कि बैलेंस करना। सर ने वो चीज़ बताई है, कभी हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं था। मतलब जो चीज़ें आपने सिखाई कभी इतना ध्यान नहीं दिया उन चीज़ों पर। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो लाइफ में। इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो ऐसा कभी कहीं बीच में ऐसा बोर नहीं हुआ कि अरे नहीं ये नहीं वो नहीं। इस सैटरडे लेट सैक स्टूडेंट के लिए विनय सर ने स्पेशली एक सेशन अरेंज किया था। उस सेशन का टॉपिक था एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, जो कंडक्ट किया था ट्रेनर मोटिवेटर महेंद्र शाक्य सर ने। इस सेशन के दौरान सभी को उन्होंने एक बढ़िया स्टोरी सुनाई है, जिस स्टोरी से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए ये वीडियो पूरा देखिए। थैंक यू। जैन स्टोरी है, उससे हम शुरुआत करते हैं। एक बच्चा था, जो बच्चा गरीब था। वो क्या काम करता था, भीख मांग करके उसका गुजारा करता था। छोटा सा बच्चा था, 18-20 साल का समथिंग, और वो भीख मांग करके उसका गुजारा करता था। जो भी उसको मिलता था खाने के लिए वो घर पे जा कर के रूम पे रखता था। जो अभी ज़रूरत है वो खा लेता था, बाकी का शाम के लिए रखता था। कुछ दिन उसने नोटिस किया कि मैं जो भी मांग कर ला रहा हूँ उसमें से थोड़ा बहुत कोई तो भी चुरा के लेके जा रहा है, कोई तो भी चुरा के लेके जा रहा है। उसने नोटिस किया कि ये जो मेरा खाना है, मैं ऑलरेडी इतनी मेहनत से इसको ला रहा हूँ, शाम के लिए बचा के रख रहा हूँ, और उसमें से भी कोई तो भी उसको लेकर के जा रहा है, तो क्या करे। 1-2 दिन और ऑब्जर्व करता है। चौथे दिन वो एक काम करता है कि मैं अभी छुप करके देखता हूँ इसे कौन लेकर जा रहा है। और फिर वो क्या करता है, छुप के बैठता है, तो देखता है कि उसके घर में जहाँ पर वो रहता है वहाँ पे एक चूहा है। वो चूहा क्या करता है, छुपके से आता है, एक रोटी लेकर के चला जाता है। वो देखता है और उस चूहे को रोक लेता है। अरे रुक जा, मैं इतनी मेहनत से ये मांग कर ला रहा हूँ, मेरा ही पेट इससे भरता नहीं है, मैं तू चुरा के लेके जा रहा है, मैं तो खाली पेट सो रहा हूँ रात में, तो क्यों ऐसा करता है। मैं ऑलरेडी बहुत सारी परेशानियों में हूँ, और उसकी परेशानियाँ वो क्या करता है, उस चूहे से बयां करता है। जब वो चूहे को वो सारी बातें बताता है तो चूहा देखता है। चूहा थोड़ा सा विद्वान होता है, मान लो कि वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट टाइप का चूहा हो, ऐसा हम मान लेते। उसमें थोड़ा सा उसके प्रति प्यार जग जग जाता है, और वो क्या बोलता है कि तुम बहुत परेशानी में दिखते हो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब एक जगह पर तुमको मिल सकते हैं, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। बच्चा क्या ना करता, वो बोला कि नहीं मुझे जाना है, मुझे अगर मेरे सवालों के जवाब मिल रहे हैं तो ऐसी जगह मुझे जाना है। और वो चूहे की बात मान लेता है। चूहा बोलता है आपको इन 3 पहाड़ों को क्रॉस करके वहाँ पर एक सिद्ध पुरुष रहते हैं, उनके पास में आप जाइए, वहाँ पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप उनको गॉड कहो, जो माने वो कहो, हम उनको एक नाम दे देते हैं सिद्ध पुरुष, क्योंकि मैं किसी और का नाम ले लूँगा तो हम हमारे मन में उनकी छवि बन जाएगी, तो मैं सिद्ध पुरुष एक नाम ले लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग जाते, वो बच्चा निकलता है घर से निकलता है, तो चलते चलते रास्ते में अंधेरा हो जाता है, एक गांव लग जाता है। उस गांव में एक, अभी अंधेरा है तो मुझे रुकना चाहिए, इसलिए वो रुक जाता है। जहाँ पर रुकता है वहाँ पर एक बड़ा सा घर होता है। वो थोड़ा सा सोचता है कि मैं बाहर अगर रुकूँ तो फिर डर है, कोई मारे काटे या फिर कोई एनिमल आके मुझे काटे, इसलिए वो क्या करता है, घर को नॉक करता है और बोलता है कि मुझे एक रात के लिए आपके यहाँ रहने की अनुमति मिल सकती है क्या। वहाँ से दरवाज़ा नॉक करने के बाद में एक लेडी बाहर आती है, और लेडी बोलती है कि ठीक है रह सकते हो, लेकिन आप इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बच्चा बोलता है कि मैं मेरे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ये 3 पहाड़ क्रॉस करके एक सिद्ध पुरुष को मिलने के लिए जा रहा हूँ। 3 पहाड़ क्रॉस करके मैं इस सिद्ध पुरुष को मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो ये आंटी, इनको पता रहता है कि हाँ वो सच में सिद्ध पुरुष है। तो वो भी बोलते हैं कि मेरी भी एक समस्या है,
उसका भी आप आंसर वहाँ से लेकर आ जाइए, उसका भी जवाब आप वहाँ से लेकर आ जाइए। तो वो बोलती है कि मेरी जो बेटी है वो 16 साल की है, 16-18 साल की समथिंग है, तो वो बोल नहीं सकती, वो कब बोलेगी इसका जवाब आप लेकर आ जाइए। बोलता है ठीक है, मैं तो जा ही रहा हूँ, मैं आपका भी सवाल वहाँ पर पूछूंगा और उसका जवाब लेकर आऊँगा। रात वहाँ पर कट जाती है। रात होने के बाद में, सवेरा होने के बाद में फिर वो बच्चा उसका ट्रैवल शुरू करता है और आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है, बर्फीला पहाड़ आता है। बर्फीले पहाड़ पर जाने के बाद में उसको दिखाई देता है कि वहाँ पर एक योगी है जो कई ऐसा दिखाई पड़ता है कि कई सालों से वो वहाँ पर खड़ा है। वो योगी बोलता है कि अरे कहाँ पर जा रहे हो? वो बोलता है कि मैं उस पहाड़ पर मेरे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। अरे वो तो काफ़ी लंबा है, आप कैसे जाओगे? तो वो बोलता है कि जाना तो है क्योंकि मेरे सवालों के जवाब वहाँ पर मुझे मिलने वाले हैं, इसलिए मुझे जाना है। तो उसकी डिज़ायर बहुत पावरफुल होती है ये बच्चे की कि मुझे मेरे सवालों के जवाब ढूंढना है, इसलिए मुझे जाना है। फिर ये योगी बोलता है कि यार वो सच में सिद्ध पुरुष है, मेरा भी एक सवाल है। मैं कई सालों से, तकरीबन 100-200 सालों से मैं यहाँ पर हिमालय में खड़ा हूँ और मैं ये साधना कर रहा हूँ कि मैं स्वर्ग कब चला जाऊँ या मैं मुक्त कैसे हो जाऊँ, इसलिए मैं साधना कर रहा हूँ। तो वो बोलता है ठीक है, मैं आपके सवाल का भी जवाब वहाँ से लेकर के आ जाऊँगा। तो ये ऑलरेडी योगी रहता है। ये क्या करता है कि इसकी ताकत से, इसके हाथ में एक डंडा होता है, इसकी ताकत से ये बच्चे को वो पहाड़ से क्रॉस करके आगे भेज देता है। आगे भेजता है तो वहाँ पे नदी होती है। अभी नदी को कैसा पार किया जाए? नदी को पार करने के लिए वहाँ पर एक कछुआ, बहुत बड़ा कछुआ था। वो कछुए को रिक्वेस्ट करता है कि हे कछुए, मुझे क्या आप ये नदी पार करके लेकर जा सकते हो? वो कछुआ बोलता है कि आपको क्यों जाना है उधर? वो बोलता है कि मैं मेरे सवालों के जवाब मुझे ढूंढना है। तो कछुआ भी बोलता है कि ठीक है, आप जहाँ पर जा रहे हो वहाँ पर आपके 100% जवाब मिलेंगे और मेरा भी सवाल है, क्या आप उसका भी जवाब लेकर आओगे? ये बोलता है हाँ, मैं लेकर आ जाऊँगा। कछुए के पीठ पर बैठकर ये बच्चा आगे निकल जाता है, नदी क्रॉस कर लेता है और वो आश्रम तक पहुँच जाता है। अभी ये स्टोरी आप सभी लोगों ने सुनी होगी, ये यूट्यूब पर भी है, हर जगह पर है। क्या होता है कि हम जब ये स्टोरी सुनते हैं तो सुनते हैं और इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसको सही मायने में समझ नहीं पाते। जैसे जैसे अपना सेशन आगे बढ़ेगा आप समझ जाओगे। वो आश्रम में जाने के बाद में वहाँ पर वो काफ़ी सारे लोग बैठे हुए होते हैं और वो सिद्ध पुरुष सबको उनके सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। बच्चा आने के बाद में फिर वो बंधन बिंदन कर देता है और फिर वो पूछता है कि मेरे भी कुछ सवाल है, उसके जवाब मुझे चाहिए। और सिद्ध पुरुष बोलते हैं कि मैं जवाब दूंगा, शर्त एक ही है, सवाल 3 ही हो। सवाल कितने हो? 3। अभी वो बच्चे के पास सवाल कितने थे? 4 सवाल, एक खुद का और 3 औरों के। अब ये बच्चा सोच में गिर जाता है कि अभी मैं सवाल पूछूं तो किसके पूछूं, है ना? तो सबसे पहले उसके सामने आती है वो लेडी, उसकी बेटी बेचारी वो तो गूंगी है, तो उसका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए। दूसरा आता है योगी, वो कई सालों से तपस्या कर रहा है और उसका भी सवाल उतना ही मायने रखता है, उसका भी मैंने पूछना चाहिए। तीसरा आता है कछुआ, जो कई सालों से ड्रैगन बनने की फिराक में था, उसको ड्रैगन बनना था लेकिन वो ड्रैगन नहीं बन पा रहा था, उसका भी सवाल इम्पोर्टेंट था। और मैंने इन तीनों को भी क्या किया है? आश्वासित किया है, ज़ुबान दी है कि मैं आपके सवालों के जवाब लेकर के आऊँगा। फिर वो अपने आप के सवाल की ओर देखता है कि मेरा सवाल तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ऑलरेडी गरीब हूँ, भीख मांग करके मेरा गुजारा तो चल ही रहा है, मेरा सवाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये 3 लोगों का सवाल इम्पोर्टेंट है। हेलो, ठीक है? फिर ये तीनों के सवाल वो सिद्ध पुरुष को पूछता है और उसके आंसर उसको मिलते हैं। वो आंसर लेकर के रिटर्न आता है। तो सबसे पहले उसे कौन मिलेगा? कछुआ मिलेगा। कछुआ पूछता है कि अरे वाह वाह, बहुत अच्छा हो गया, आप आ गए, अभी मेरे सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए। तो कछुए को ये बच्चा सवाल का जवाब देता है कि देखो, तुम ड्रैगन बनना चाहते हो तो आपको आपका कवच उतार कर फेंकना होगा। जिस दिन आप कवच उतार कर फेंक दोगे उसी दिन आप क्या बन जाओगे? ड्रैगन बन जाओगे। वो बोलता है ले लो, मैंने कवच उतार।
जैसे वो कवच उतारता है उसमें से मोती निकल के आते हैं। वो ड्रैगन बोलता है, वो कछुआ जो ड्रैगन बन जाता है वो बोलता है ये मोती की मुझे क्या ज़रूरत है, ये रख लो तुम। वो बच्चे के हाथ में वो मोती टिका देता है, वो मोती ले लेता है और आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो योगी के पास में जाता है, हिमालय पर, पर्वत पर। जाने के बाद में वो तो रुका है सवाल के जवाब के लिए। तो बच्चे से पूछता है कि मेरा जवाब लाए क्या नहीं लाए तुम। बच्चा बोलता है हाँ लाया हूँ। तो बोलता है ये जो आपके हाथ में छड़ी है, ये छड़ी जिस दिन आप छोड़ दोगे उस दिन आप मुक्त हो जाओगे, आप स्वर्ग चले जाओगे। वो छड़ी लेता है, अब ये मेरे क्या काम की, ये रख ले तू। उसमें ताकत होती है, वो छड़ी में ताकत होती है जो उसने कई सालों से प्रैक्टिस करके, योगिक प्रैक्टिस करके जो ताकत हासिल की थी वो उसने छोड़ दी और वो आगे निकलता है। बच्चे के पास अभी क्या क्या आ गया, मोती आ गई, छड़ी आ गई, माने धन आ गया और पावर भी आ गई, ताकत भी आ गई। आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद में वो आता है उस लेडी के घर के पास में। लेडी के घर के पास में आने के बाद में लेडी खुश हो जाती है कि मेरे सवाल का जवाब मुझे मिलेगा। और जैसे ही वो लेडी पूछती है कि मेरा क्या जवाब है, मेरे लिए क्या जवाब दिया है सिद्ध पुरुष ने, तो ये बच्चा बोलता है कि जिस दिन आपकी लड़की की शादी हो जाएगी उस दिन वो बोलना शुरू कर देगी। वो बोलती ये तो बहुत अच्छा हो गया, दूल्हा तो मेरे सामने खड़ा है। और उसके साथ में उसकी शादी करवा दी जाती है। वो लड़की बोलना शुरू करती है। अभी वो लड़के के पास में क्या क्या चीज़ें थी, छड़ी थी, मोती थे और एक सुंदर सी लड़की थी जो उसकी बीवी बन चुकी थी। सुंदर सा घर था, परिवार भी था। और उसका प्रॉब्लम क्या था, उसका सवाल क्या था, उसका खुद का सवाल क्या था, अभी गरीबी रही, दुख दर्द रहा, अब क्या रहा उसके पास में, परिवार रहा, सुकून रहा, हैप्पीनेस रहा। बराबर। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, क्या समझ में आया आपको? गुड, आप काफ़ी करीब हो, लेकिन इसका मॉरल जो है, इस स्टोरी का मॉरल ये है कि हम अक्सर उन चीज़ों को पकड़ के रखते हैं जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ते। हेलो, कछुए ने क्या किया था, शेल पकड़ के रखा था। मतलब हम अपने आप को प्रोटेक्टिव शील्ड में रखना पसंद करते हैं, वेरएज कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। कंफर्ट जोन में रह करके हम अपने ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं, त्यागना नहीं चाहते। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जो चीज़ हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे साथ में है, तब तक हम आगे ग्रो हो रहे हैं। लेकिन कभी कभी, मैं हर बार नहीं कहूँगा, कभी कभी इसको त्यागना ही आगे बढ़ने का रीज़न होता है। योगी के हाथ में उसका मैजिकल पावर था। वो पावर को ये समझ रहा था कि यही पावर मेरा स्वर्ग का द्वार या मुक्ति का द्वार है। जिस दिन उसने उसको त्यागा, उस दिन वो लिबरेट हो गया, मुक्त हो गया। लड़की के बारे में भी वैसा ही। और बच्चे ने क्या त्याग दिया था, उसके अपने सवाल को ही त्याग दिया था। मतलब उसने इतनी बड़ी रिस्क ली थी, इतनी बड़ी रिस्क ली थी कि शायद अगर ये सारी चीज़ें उसे ना मिल पाती तो वैसे ही गरीबी में ज़िंदगी बिताता था। पर उसने क्या देखा कि मेरे सवालों से भी ज़्यादा बड़े सवाल मेरे सामने हैं। दैट मीन्स इसमें से क्या मॉरल मिलता है कि अक्सर हम हमारे जीवन को देखते समय किस तरीके से देखते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन जब हम हमारे से ज़्यादा परेशान लोगों से मिलते हैं, ज़्यादा समस्याओं में घिरे हुए लोगों से मिलते हैं, तो हमें ये दिखाई देता है कि हमारी समस्या तो बहुत छोटी है, इसमें से रास्ते हम निकाल सकते हैं। बट हम उसको उस तरीके से देखते नहीं हैं, उस तरीके से हम उसको समझ नहीं पाते, खुद ही बड़े कर देते हैं और खुद ही वही समस्या को लेकर के आगे बढ़ते हैं। उसके ही सवाल ढूंढने के पीछे हम लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी का मॉरल यही है कि जब हम किसी और को कुछ देते हैं, त्यागते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली ये सृष्टि क्या काम करती है, अगर आपने कुछ दिया है, आप जो भी दोगे उसके कई गुना बढ़ा चढ़ा के आपको मिलता है।
इसके लिए मैं एक सिंगल लाइन में आपको बताऊंगा, हम दान देते हैं। जो भी दान देते हो, माने आपने किसी को अन्न दान दिया है ज़रूरतमंद को, तो आने वाले भविष्य में आपको कभी भी खाने पीने की चिंता नहीं होती है। आपने कपड़ा दान दिया है किसी मेरे प्यारे दोस्त को जो गरीब है, उसको मैं कोई कपड़ा दान देता हूँ, डोनेट करता हूँ, उसको ज़रूरत है उसकी, तो आने वाले समय में मुझे कभी कपड़ों की कमी नहीं होगी, बढ़ा चढ़ा के मिलता है। इसके पीछे स्पिरिचुअल साइंस, मतलब स्पिरिचुअलिटी है, बेस स्पिरिचुअलिटी है इसके पीछे। तो ये स्टोरी का मॉरल ये है कि हम हमारे लाइफ को कैसा देखते हैं। वो बच्चे ने उसके लाइफ को कैसा देखा, ये स्टोरी का जैसे जैसे हमारा सेशन एंड होगा वैसे वैसे आपको ये स्टोरी का एंड पता चल जाएगा, मुझे क्या कहना था इस स्टोरी के माध्यम से।